तो यहाँ पर अपन एक इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी को प्रूव करता है। सो तुम ट्राई करो इसको सोल्व करने का, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट चीज को देखें तो तुम्हें पता होगा कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 अप टू एन, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि जो एन फैक्टोरियल होता है वो लेस देन होता है 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 और एन ग्रेटर देन 1। ये तुम्हें पता होगा। अपन इसको यहाँ पे एक वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमने n की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 का फैक्टोरियल तो क्या होता है 2, और 2 ऑब्वियसली लेस देन होगा 1 × 3 से। यहाँ से तुमने एक एग्जांपल ये देखा। और वैसे ही तुम यहाँ पे जैसे k फैक्टोरियल चेक करो तो वो अपन इंडक्शन से भी कर सकते हैं इसको। तो k की वैल्यू 1 के लिए तो चेक कर ही लिया अपन ने, उसके लिए ये हो जाएगा। k+1 फैक्टोरियल के लिए चेक करो तो वो क्या हो जाएगा, k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k+1, और वो लेस देन होगा किससे, 1 × 3 × 5 अप टू 2k - 1 मल्टीप्लाई बाय k+1। और ऑब्वियसली ये लेस देन होगा 1 × 3 × 5 अप टू 2k - 1 या 2k+1, इससे तो लेस ही होगा। सो यहाँ पे अपन ने प्रूव कर दिया, क्योंकि 2 टाइम्स k+1 - 1 वो ये 2k+1 ही है। सो बेसिकली मैंने तुम्हें इंडक्शन से प्रूव करके भी बता दिया ये। और सेकंड चीज जो अपन को रिक्वायर होगी इसके लिए वो होगा कि 2n मल्टीप्लाई बाय जो n फैक्टोरियल होता है उसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 × 4 × 4 × 6 × 8 2n ऐसे अप टू 2n ऐसे तक जाएगा ये। तो k की वैल्यू 1 के लिए देखें तो k की वैल्यू 1 के लिए तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल विच इज ऑब्वियसली 2, एंड 2 की पावर किसी k के लिए ये अगर ट्रू है तो k के लिए ट्रू है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस। तो अपन यहाँ से k+1 के लिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × k+1, ये अलग कर लिया, और यहाँ पे 2 एंड k फैक्टोरियल। सो ये तो मुझे यहाँ से पता ही है कितना है। सो ये इसको तो यहाँ पे अलग कर लेता है, और ये 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 2k, और उसके बाद तो ये 2 टाइम्स k+1 अगला नंबर आ ही जाएगा। सो इस तरीके से अपन बेसिकली ये भी मैंने इंडक्शन से तुम्हें प्रूफ करके बता दिया। अब जो 2n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल होगा वो लेस देन होगा 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था n फैक्टोरियल इससे लेस देन होता है, और दोनों तरफ 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से देखो तो 1 इज लेस देन, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो 1 से तो ग्रेटर देन हो जाएगी। अब जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, कहने का मतलब है इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तो अब इसी को थोड़ा अभी मैंने जो चीज बताई है उसका इस्तेमाल करता है। सो दिस, और मैंने बताया इस चीज को तुम्हें कैसे लिख सकते हो। तो इस चीज को तुम लिख सकते हो 2 × 4 × 6 ऐसे अप टू 2n, ये भी मैंने बताया तुम्हें। और बेसिकली अगर अपन दोनों तरफ 2n से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली ये जो चीज है यहाँ पे जो बनेगी, इधर तो क्या बना अपने पास, यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे बना 2n इज लेस देन 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1, एंड डिवाइड में 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 2n, और यहाँ पे अपने पास 2n बन जाएगा। और अगर तुम नोटिस करो ये जो चीज है तुम्हारा 2n है, यानी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ये चीज दे रखी है तुम्हें। तो ये चीज तुम्हें पता होगी, तुमने पढ़ी होगी इसको। तुम इसको ये प्रूफ करने की कोशिश भी करना तुम कि इसको अपन 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये चीज है, तो अपन ने डायरेक्टली यहाँ से देख लिया कि जो 2n है वो लेस देन होगा दिस क्वांटिटी से, या इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये अपनी इनइक्वलिटी का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें अपन को ये शो करना था कि ये वाली चीज ट्रू है। अब सेकंड वाली चीज को करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं वो देखते हैं।
तो अगर तुम एक चीज नोटिस करो कि जो 2k-1 है वो ऑलवेज लेस देन 2k होगा, 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये चीज है तो यहाँ पर जैसे अपन ये लिखे 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1, ये ऑलवेज लेस देन होगा 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 2n। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 2n। ये यहाँ पे लेस देन 1 होगा और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सिंपली अब अपन दोनों तरफ 2 raised to power 2n से मल्टीप्लाई कर दें। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो चीज है वो तुम्हारा 2n-cn है। सो ऑब्वियसली ये लेस देन 2 raised to power 2n आ गया जो अपन को प्रूव करना था। सो ये अपनी इनइक्वलिटी का सेकंड पार्ट था, तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। बस एक चीज तुम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करना कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 2n-cn के इक्वल होता है। तो लास्ट में मैं बता ही देता हूँ कि कैसे करना है। कि जैसे तुम्हें ये 2n-cn दे रखा है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर 2n फैक्टोरियल को तुम ऐसे कर सकते हो 2n मल्टीप्लाई बाय 2n-1 मल्टीप्लाई बाय 2n-2 अप टू दिस। और नीचे जो यहाँ पे जैसे अब तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से सब में से टू टू कॉमन आएगा। जो इवन वाली टर्म है उन सब में से टू कॉमन आ जाएगा और वो n टर्म से तो 2 raised to power n हो जाएगा। और उसमें बचेगा n, n-1, ऐसी चीज बचेगी अप टू 1। और बाकी जो ये ऑड नंबर वाली टर्म्स है 2n-1, 2n-3, ये वाली टर्म्स भी तुम्हारे पास बचेगी। तो ये वाली टर्म्स तो इधर बच रही है और ऊपर अपने पास ये बच रहा है और नीचे तुम्हारा n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल है। सो सिंपली ये n फैक्टोरियल एक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर तुम एक और 2 raised to power n से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 raised to power n से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस चीज को तो मैंने बताया था क्या लिख सकता है 2 × 4 × 6 अप टू 2n। सो वही बेसिकली नीचे लिखा हुआ है और ऊपर ही 2 raised to power 2n बन जाएगा और नंबर वाली टर्म्स इधर रहेगी। तो इस तरीके से सिंपली अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। फिर मिलता है बाद में।